तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। जी जी, वो कम्युनिकेशन और वो समझाना जरूरी है लोगों को कि सरकार का काम कंपनियां चलाना नहीं है और सरकार एक लिमिटेड नौकरियां ही दे पाएगी। इस देश को अब प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा जरूरत है और प्राइवेटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेटाइजेशन की राह में जाना इज क्रिटिकल आने वाले समय में। तो वो जो एक मैसेजिंग है, वो जो एक कंसेंसस चाहिए पब्लिक ओपिनियन में, वो लेके आना बहुत सरकार जरूरी को है। अपनी मैसेजिंग हर क्षेत्र में इंप्रूव करने की जरूरत है। देवेंद्र शर्मा जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो मैसेजिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन दूसरी बात एक और भी है किशोर जी कि ये जो हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, भी डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं ठीक तरीके से करती हैं, वो इनएफिशिएंट हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जब प्राइवेट सेक्टर इनएफिशिएंट होता है, जिसका इतना एनपीए पाइलअप होता है, उसको तो कभी किसी ने नहीं कहा कि उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। ये क्या कारण है कि हम सरकारी जो सारे जितने भी हमारे यूनिट्स हैं या कंपनियां हैं उनकी तरफ सबकी नज़र रहती है कि उसको खरीदा जाए, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां लॉस में जाती हैं उनको क्यों ना हम लॉस मेकिंग में बंद कर दिया जाए? ये कभी सोचा हमने? क्योंकि सबसे ज़्यादा भार तो देश के ऊपर, उस इकॉनमी के ऊपर उन कंपनियों का है कि जो लॉस मेकिंग है और जिनको राइट ऑफ करने में, स्टिमुलस देने में ही सारा हमारा बजट चला जाता है। मुझे लगता है कि इसको दोबारा थिंकिंग की, जरूरी थिंकिंग की आज जरूरत है। वो जो इकोनॉमिक सरकारी कंपनी जब लॉस मेकिंग होती है उस पर तो सबकी नजर आती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जब लॉस मेकिंग होती है तो उसको रिकवर, उसको बूस्ट देके उसको संभालने की कोशिश की जाती है। शाहनवाज जी, एनपीए खैर मैं रोक रहा हूं आपको। अभी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संसद और आप देख रहे हैं कोरोना काल में किस तरीके से हर सांसद जो है वो संसद जब पहुंचता है तो वहाँ पर एक टेबल है, वहाँ पर सारे ऑफिशियल्स बैठे हैं, वहाँ सैनिटाइजर भी रखा हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुँचते हुए। और अब से कुछ ही देर में ये बजट भाषण शुरू होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन में अपने दफ्तर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले वहाँ पर हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पहुँची राष्ट्रपति भवन से होती हुई, और बजट भाषण 11 बजे शुरू होगा। उससे पहले की पूरी ये तैयारियां हैं। बजट सत्र में शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ये बजट जो ये ऐसे साल में आ रहा है बजट जब कई मिनी बजट आ चुके हैं। वो जो स्टिमुलस पैकेजेस गए वो एक तरह से मिनी बजट, और उसी सिलसिले में इस बजट भाषण को भी देखा जाए, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना था। ये इसका आप क्या मतलब निकालते हैं करम मसीन साहब? प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो स्टिमुलस पैकेजेस थे उसी सिलसिले में, उसी सीरीज में इस बजट को देखा जाए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि कभी भी जब इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात करते हैं वो कंटिन्यूटी में चलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप बजट उठा के देख लीजिए, और इस सरकार की ही नहीं, आप सारे बजट उठा के देख लीजिए 91 से। सो एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस रहा है। ये जो स्टिमुलस पैकेजेस थे उसी की सीरीज में है ये। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जैसे बजट से कंटिन्यूटी प्रोसेस में होते हैं, तो पहले क्या होता था कि पहले इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग सिर्फ बजट में होती थी। वर्तमान की सरकार ने रिफॉर्म्स बजट के बाहर कर दिए हैं। तो अब पिछले साल से जो हमने देखा कि पिछले साल जो बजट प्रेजेंट हुआ उसकी इमीडिएटली बाद कोविड आया, तो गवर्नमेंट का जो पिछला बजट था वो उसको एक तरीके से रीडू करना पड़ा, और वो 5-6 सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स में उन्होंने जो बजट प्रेजेंट करा था उससे काफ़ी डिविएशन हुआ। वो डिविएशन इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना काल में गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम हुए, फिर रिलीफ देनी थी और इकोनॉमी को रिवाइवल देना था। तो काफ़ी सारे मेजर्स जो ऑर्डिनरीली बजट में आते वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो अभी की जो आज की अनाउंसमेंट्स होंगी, दे विल बिल्ड ऑन वो जो पुरानी अनाउंसमेंट्स है उसकी कंटिन्यूएशन में ही होगी। और कभी भी जब हम बजट्स को देखते हैं या इकोनॉमिक पॉलिसीज या जो अनाउंसमेंट्स को देखते हैं, हम आइसोलेशन में इसलिए नहीं देखते बिकॉज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, चाहे वो रिफॉर्म्स का हो चाहे वो पॉलिसीज का हो। और जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस पॉलिसी प्रायोरिटी जो सरकार की नीतियों की बेसिस पे रहता है कि आज की वर्तमान की सरकार की
प्रायोरिटी क्या है। एक एग्जांपल देता हूं, जब फूड सिक्योरिटी प्रायोरिटी थी तो बजट उस पे फोकस करते थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज उस पे फोकस करते थे। 2014 के बाद ग्रोथ रिवाइवल पे फोकस था, उसके बाद टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने पे फोकस था। वर्तमान के दो जो बजट है, चाहे 2020 का देखिए या जो ये वाला बजट है या इसके बीच में जो मिनी बजट्स आए अनाउंसमेंट्स के फॉर्म में, उनका फोकस ग्रोथ रिवाइवल का था। तो हमारे को सारी अनाउंसमेंट्स एक कंटिन्यूअस नहीं, ग्रोथ रिवाइवल पे ही सवाल है ना। ग्रोथ रिवाइवल कौन से सेक्टर का, या किसी सेक्टर स्पेसिफिक का, या किसी क्षेत्र पे ज्यादा जोर देने का, वो सवाल है। नहीं, देखिए, किसी सेक्टर पे ज्यादा जोर देने का एज सच बजट में इतना स्कोप नहीं होता। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बजट का 70% जो एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी सैलरीज और पेंशन में जाता है। तो बजट सिर्फ एक ओवरऑल ग्रोथ का डायरेक्शन देता है। दूसरी बात, हम ज्यादा फोकस करते हैं सेंट्रल बजट पे, जबकि स्टेट की पॉलिसीज का भी काफी इंपैक्ट होता है ऑन सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज। और तीसरी